दोस्तों, आपने भूतिया घर की कई सच्ची कहानियां सुनी होंगी और हर एक कहानी में लगभग ऐसा ही होता है कि किसी घर में कोई इवल एंटिटी अपना घर बना लेती है, अपना निवास स्थान बना लेती है और फिर वो इवल एंटिटी घर में रहने वाले लोगों को परेशान करती है और धीरे धीरे जितना वो घर के निवासी डरते चले जाते हैं वो ताकत हावी होती चली जाती है। लेकिन आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें कोई साधारण इवल एंटिटी ने घर में निवास स्थान नहीं बनाया था, बल्कि जो घटनाएं उस घर में होने लगी थी वो बेहद अजीब थी और लगभग 3 से ज़्यादा परिवारों को उस शक्ति ने अपना शिकार बनाया, उन्हें डराया और उनके साथ कुछ अजीब हुआ। आज मैं वो सारी घटनाओं की जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा भूतिया घर जिसने 3 परिवारों को बहुत ज़्यादा परेशान किया और वो घटनाएं कैसे कैसे घटी उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। ये वीडियो है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो उस भूतिया घर में कई घटनाएं हुई, लेकिन इन जो घटनाओं की शुरुआत है उस इलाके के लोग बताते हैं कि जब वो कॉलोनी बन रही थी वहाँ कई घर बन चुके थे, तो वहाँ के जो छोटे बिल्डर थे वो छोटे छोटे प्लॉट खरीदा करते थे और वहाँ पर घर बनाते और फिर जैसे जैसे वहाँ काफ़ी ज़्यादा घर बन जाते तो वो इलाका थोड़ा महंगा हो जाता। बने हुए घर हैं, लोग बना हुआ घर खरीदना ज़्यादा पसंद करते हैं, बनवाने में समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। इसीलिए ऐसे जो छोटे बिल्डर होते हैं वो प्लॉट सस्ते में खरीदते हैं। जब वहाँ पर कॉलोनी ना बनी हो ज़्यादा बड़े वाली तो उस समय प्लॉट को खरीद कर घर बनाते हैं, फिर बाद में महंगा घर बिकता है, इससे उनकी कमाई होती है। तो ऐसे ही यहाँ एक प्लॉट खरीदा गया था। उससे पहले यहाँ करीबन 10 से 15 घर बन चुके थे। काफ़ी बड़ा इलाका था, थोड़े दूर दूर थे, खाली इलाका कहा जाता था इसे, नई कॉलोनी। तो वहाँ उस प्लॉट पर एक बिल्डर ने घर बनवाने की शुरुआत की। सब कुछ साधारण चल रहा था। कुछ महीनों में घर की दीवारें खड़ी हो गईं। रात के वक्त जो छत डालने का काम था वो रात के वक्त होने वाला था और रात के वक्त जब मजदूर सारा सामान इकट्ठा कर रहे, लेंटर जिसे कहते हैं छत डालने का काम, उसकी तैयारियां चल रही थी, तो रात के 10 से 11 बजे जो मजदूर थे उन्होंने बिल्डर को बताया कि घर के अंदर से एक अजीब आवाज़ आती है, जैसे की, जैसे कोई मशीन चल रही हो, उसकी वाइब्रेशन होती है ना, वैसी आवाज़ उन्होंने महसूस की थी। लेकिन उसके बाद तो जो बड़ी मशीन चलती है जिससे छत डाली जाती है, जिससे कंक्रीट मिक्स किया जाता है, उसे चला लिया गया था। पास में जनरेटर था, वो चला लिया गया था, तो उससे आवाज़ ज़्यादा होने लगी और मज़दूरों को उसके बाद ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ। लेकिन ये वो पहली घटना थी जब मज़दूरों ने बिल्डर को बताया था कि यहाँ अजीब सी आवाज़ सुनाई दी थी। हो सकता है आसपास कोई मशीन चल रही हो, ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद ज़्यादा काम दिन के वक्त ही हुआ, रात के वक्त कोई काम हुआ नहीं। इस तरह बिल्डर ने वो घर बनवा दिया था। 4 से 5 महीने तक वो घर ऐसे ही खड़ा रहा, किसी ने खरीदा नहीं। फिर आसपास और बिल्डर थे और रिहायशी इलाके में जिन्होंने घर बनाने का काम शुरू कर दिया था, तो घर बनते गए। ऐसे कुछ महीनों में लोग उन घरों में रहना शुरू हो गए और विवेक नाम के एक बैंक में काम करने वाले कर्मचारी, उन्होंने इस घर को खरीदा। ठीक ठाक भाव में उन्हें घर मिल गया। जिसके बाद अब विवेक की एक बीवी थी, एक बेटी थी जिसकी उम्र 9 साल थी, एक बेटा था जिसकी उम्र 6 साल थी। ये 4 सदस्य इस घर में रहने के लिए आए और क्योंकि आसपास ज़्यादा घर थे नहीं तो ज़्यादा पड़ोसी नहीं थे, थोड़ा दूरी पर थे, तो उन्हें लगा कि पड़ोसियों से बात करते हैं, पूछते हैं इस इलाके के बारे में। बाकी घर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज़ोर से चल रहा था, बहुत ज़्यादा। तो उन्हें लगा कि 2-4 सालों में यहाँ घर बन जाएंगे, तो खाली खाली बिल्कुल महसूस नहीं होगा। अब जो विवेक थे वो अपनी बीवी के साथ एक किराए के मकान पर रहा करते थे, जमा पूंजी इकट्ठा कर रहे थे ताकि कोई सस्ता घर मिल जाए। अब उन्हें ये घर मिल गया था और उनकी पसंद का था, ठीक ठाक बड़ा घर। यहाँ पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया। 10 से 15 दिन बिल्कुल साधारण निकले। नया घर था तो एडजस्ट होने में समय तो लगता ही। लेकिन जो विवेक की बीवी थी वो कहने लगी थी कि विवेक जब से इस घर में आए हैं थोड़ा गुस्सा ज़्यादा रहते हैं,
कि ये काम नहीं हुआ, सफाई नहीं हुई। जैसे ही वो बैंक से छुट्टी होती 6 बजे या कभी कभी 7 बजे जब काम ज़्यादा होता तो घर आते और घर आने के बाद वो कंप्लेंट करने लगते, सफाई नहीं हुई, तुमने अभी तक सामान नहीं रखा। तो ऐसे हल्के फुल्के उनमें झगड़े हो रहे थे। ऐसे झगड़े पहले किराए के मकान पर भी हुआ करते थे, लेकिन बहुत कम। कभी कभी गुस्से का मूड है, ऑफिस में किसी से झगड़ा हो गया तो वही मूड घर ले आए विवेक, लेकिन यहाँ हर रोज का काम हो चुका था। इसके बाद जो विवेक थे, एक शाम जब काम से वो वापस आए, वो सब्जी लेकर आए थे और उन्हें मन कर रहा था कि कल मैं ये आलू गोभी या कोई सब्जी होगी कि मैं ये खाना चाहूँगा। अपनी बीवी को कह दिया कि अभी बना देना, सुबह काफ़ी देर हो जाती है, खाना बनाती बनाती तुम थक भी जाती हो। तो ज़्यादातर वो जो खाना बनाया करते थे मिलकर बनाया करते और शाम को बना लिया करते। तो विवेक उस दिन सब्जी लेकर घर आए थे और घर पर उन्होंने सब्जी रख दी। जिसके बाद बीवी अलग बेडरूम में बच्चों को होमवर्क करवा रही होगी, तो ऐसे वो बेडरूम में बैठी हुई। विवेक ने जो सब्जी थी वो किचन में रख दी। उसके बाद विवेक नहाने के लिए चले गए कि मैं फ्रेश हो जाऊंगा। जैसे ही विवेक किचन में पहुंचे कि चलो देखते हैं, बीवी अब तक आ गई होगी, देख लिया होगा उसने कि मैं आया हुआ हूँ। लेकिन विवेक की बीवी बच्चों को पढ़ाने में लगी थी, बच्चे शरारती थे तो बिल्कुल जाने नहीं दे रहे थे। विवेक ने आकर किचन में देखा, जो सब्जी थी वो नीचे गिरी हुई थी। अब नीचे और जो पुरानी सब्जी होगी या कोई गंदी चीज़ होगी, बर्तन गंदा, तो वो भी नीचे गिरे हुए और सब्जी काफ़ी ज़्यादा गंदी हो चुकी। साफ़ की जा सकती थी, इतनी ज़्यादा गंदी भी नहीं हुई। विवेक को आया बहुत ज़्यादा गुस्सा। अब देखिए, गुस्सा इतना ज़्यादा आ गया विवेक को कि उसने वो जो सब्जी थी उठाकर बर्तनों पर मारनी शुरू कर दी। विवेक को गुस्सा आता था, इनमें झगड़ा होता था, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं हुई थी कि उनमें गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि विवेक चीज़ें फेंकना शुरू कर दें। जब बहुत ज़्यादा आवाज़ होने लगी तो विवेक की बीवी कमरे से बाहर निकली कि क्या हुआ। फिर उन्होंने पूछा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही थी। विवेक कहने लगा, ये क्या किया तुमने? पता है ना मैं सब्जी लेकर आता हूँ, किचन में मैंने सब्जी रखी है, तुमने नीचे गिराई। तुम नहीं चाहती इस सब्जी को बनाना, मुझे यही पसंद है, यही चाहिए, बनाओ अभी। तो विवेक की बीवी कहने लगी, लेकिन इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। तो दोनों में झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हुआ और विवेक का गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ चुका था कि विवेक उसके बाद दूसरे रूम में गए और वहाँ दरवाज़ा बंद कर लिया। जिसके बाद अंदर से सामान गिरने की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहीं। विवेक की बीवी को विवेक ने काफ़ी ज़्यादा डांटा था, तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि क्या कर रहे हो, इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो, बना देती हूँ ना सब्ज़ी। तो ऐसे दोनों में झगड़ा हुआ और इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बाहर तक आ रही थी। आसपास घर थे, अब यहाँ किसी की लड़ाई हो रही हो, शोर शराबा हो रहा हो, तो आसपास के घरों में आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन किसी के झगड़े में कोई घुसना नहीं चाहता। आवाज़ सुनी सबने कि झगड़ा बढ़ चुका है लगता है। इसके बाद जो विवेक थे 1 घंटे बाद शांत होकर कमरे से निकले। वक्त होगा 9:30 बजे का। तो विवेक ने अपनी बीवी से माफ़ी मांगी और विवेक की बीवी कहने लगी कि आप कर क्या रहे थे। विवेक ने कहा, मुझे नहीं पता, सब्जी गिरी हुई थी और तुमने ये गिराई होगी या अपने आप गिर गई। तो विवेक की बीवी ने कहा कि मैं तो यहाँ आई नहीं, मैं बच्चों के साथ थी। तो विवेक ने कहा, पता नहीं सब्जी गिरी हुई थी, कैसे गिरी, अपने आप गिर गई होगी, लेकिन मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आया, समझ में नहीं आया, लगता है काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। इस तरह से दोनों का झगड़ा खत्म हुआ। अब झगड़ा भी बहुत छोटा था जिसे बड़ा कर लिया गया था, लेकिन अब जो विवेक था उसने समझदारी से झगड़े को ख़त्म किया। लेकिन उस दिन उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि ये जो गुस्सा अपने आप इतना ज़्यादा बड़ा है, क्या इसमें किसी और का हाथ हो सकता है? कौन सोचता है, अचानक कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। इसके कुछ दिनों तक विवेक थोड़े चिड़चिड़े रहने लगे। ऑफिस में थोड़ा काम था, इसी कारण जब घर आते ज़्यादातर अलग कमरे में बैठे रहते। अब उन्हें लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था, यानी वो लिखना पसंद नहीं करते थे। अब ऑफिस में तो लिखने का काम करना ही पड़ता था, लेकिन घर आकर किसी चीज़ को बार बार लिखना पड़े, बच्चों का काम हो करना पड़े या लिखना पड़े, तो उन्हें थोड़ी चिढ़ होती थी कि नहीं, मेरे हाथ दुख रहे होते हैं, वैसे भी मुझे लिखना पसंद नहीं। तो जो विवेक थे वो अपने कमरे में नोटबुक में लिखने लगते। जिसके बाद विवेक की बीवी ने कहा कि आप लिखते क्या रहते हैं। विवेक ने कहा कि हर रोज़ जो होता है ना, मैं उसे डायरी में लिखता हूँ। तो विवेक की बीवी ने कहा कि आपको लिखना तो पसंद नहीं है। विवेक ने कहा, पहले पसंद नहीं था, पता नहीं अब मन करता है कि हर रोज़ जो हुआ है मैं उसे लिखूं। तो विवेक ने डायरी में लिखना शुरू कर दिया और ज़्यादातर कभी कभी 1 पेज जिसमें दिन की जो घटनाएं हुई हैं
कई लोगों को आदत होती है रोज़ रोज़ लिखने की, तो उस एक पन्ने को भरने में उन्हें 1 से 1.5 घंटे लग जाते। और विवेक जब कमरे से बाहर आते वो कहते इतना समय कैसे बीत गया। अब भी 1 पेज भरने के लिए मैं गया था, थोड़ा लिखना शुरू किया तो ध्यान उसी तरफ चला गया। मैं सोचने लगा इसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। हर रोज़ ऐसा होने लगा था। विवेक 1-1.5 घंटा वो डायरी में पन्ने को भरने में लगा देते और उसमें ऑफिस में हुई घटनाएं तो छोड़ो, बड़े अजीब तरीके से वो लिखा करते थे, जिसे बाद में विवेक भी पढ़ते तो कहते कि ये कैसे लिखा गया है। अब आपको बताता हूँ लिखने का तरीका। जैसे ऑफिस में किसी से झगड़ा हुआ, आप इस लाइन को डिस्क्राइब कैसे करेंगे लिखने में? यही कहेंगे ना कि मेरा आज किसी से झगड़ा हो गया, इसमें या तो मेरी गलती थी या उसकी गलती थी, ऐसे हुआ झगड़ा, तो ये एक लाइन बनी। अब उस पन्ने को उस डायरी में उन्होंने ऐसे भरा होता, झगड़ा हुआ, 1 लोग 2 आदमी, पानी पीना, ये यानी कि शब्दों को आगे पीछे लिखा गया कि कोई पढ़े तो समझ ना पाए। लेकिन जो विवेक थे वो कहते कि मैंने तो बिल्कुल सही सही लिखा। बाद में महसूस होता रही क्या मैंने उल्टा पुल्टा लिख दिया है। जब विवेक की बीवी को कुछ दिनों तक महसूस होना शुरू हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है, लगता है काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, और जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है तो इंसोम्निया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इंसोम्निया यानी कि रात को नींद ना आना, ये भी एक तरह की बीमारी है, मानसिक बीमारी कह सकते हैं, शारीरिक बीमारी नहीं होती है। दिमाग पर प्रेशर ज़्यादा होता है तो दिमाग ज़्यादातर चलता रहता है तो नींद नहीं आती। इसी तरह कुछ छोटी मोटी बीमारियां प्रेशर में इंसान को हो जाती हैं, मानसिक बीमारियां। इसे बीमारियां भी नहीं कह सकते, जैसे डिप्रेशन हो गए, ये भी बीमारी की श्रेणी में ही आती हैं। तो ये जो हो रहा है, भूलने की आदत या गलत लिखने की आदत, ये कोई मानसिक बीमारी है। विवेक की बीवी को लग रहा था, तो विवेक की बीवी विवेक के पीछे पड़ चुकी थी कि डॉक्टर से हमें मिलना चाहिए, किसी साइकेट्रिस्ट से हमें मिलना चाहिए और पता करना चाहिए कि आप ये जो कर रहे हैं, क्या ये प्रेशर के कारण या डिप्रेशन के कारण, किसी ऐसी बीमारी के कारण ना हो रहा हो। और विवेक अपनी बीवी से झगड़ा करते, तो मुझे पागल कहना चाहती हो? तो उनकी बीवी कहती नहीं, ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, इसे हम पागलपन नहीं कहते, इसे कहते हैं प्रेशर में हमारा स्वभाव बदलना। तो अगर किसी से सलाह लें, नींद की गोली ले तो ये अच्छा रहता है। विवेक का उस रात झगड़ा हुआ अपनी बीवी से, और फिर से जब झगड़ा एक्सेलरेट हो गया तो विवेक ने चीज़ें फेंकनी शुरू कर दी। सामने उसकी बीवी थी, उसकी बीवी देखती रह गई कि ये चल क्या रहा है। इतना ज़्यादा विवेक गुस्सा कैसे हो गए। अब विवेक ने गुस्से में जो चीनी का कप होता है ना, उसे ज़मीन पर मारा, जैसे कि वो अपनी बीवी की तरफ मारना चाहते हो कि तूने दिमाग खराब कर रखा है, ऐसे मारा, नीचे मारा। उस तरफ भी विवेक मार सकते थे और बीवी को उस दिन नज़र आया कि ये वो विवेक हैं ही नहीं जिनसे मैंने शादी की है। जब ये गुस्से में आते हैं, दिमाग बिल्कुल सही तरीके से काम करता ही नहीं। और इस तरह से उनकी बीवी ने उस समय हालात संभाले कि ये कुछ गलत लग रहा है, तो गुस्सा इतना ज़्यादा उन्हें आ गया, इतना ज़्यादा आ गया कि अपने बोतल मारी तो ऐसे खून निकलने लगा, अपने सर पर कुछ मारने लगे। गुस्सा कंट्रोल में नहीं हो रहा था और 1 घंटे में बैठे वो अलग कमरे में, बीवी उनके पास नहीं गई, और 1 घंटे बाद वो कमरे से बाहर आए और माफ़ी मांगने लगे। और उसके बाद विवेक ने खुद कहा था कि मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, मैं इतना ज़्यादा गुस्सा कैसे कर गया, उस समय मुझे समझ में आ ही नहीं रहा था। तो विवेक की बीवी ने कहा कि आप मेरी बात मानिए, डॉक्टर के पास हमें जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। तो विवेक अपनी बीवी के साथ डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने कहा कभी कभी गुस्से में हो जाता है, प्रेशर काम का क्या इतना ज़्यादा है? तो विवेक ने कहा नहीं, कोई इतना ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है, टारगेट्स हैं जो हर महीने पूरे हो ही जाते हैं, अगर पूरे हों तो बढ़ा दिए जाते हैं, तो हम मान चुके हैं कि ऐसा ही चलेगा यहाँ पर। और ऑफिस में भी जो विवेक की बीवी थी, उन्हें किसी ने कहा कि कभी कभी जब ये घर से आते हैं थोड़े चिड़चिड़े होते हैं सुबह के वक्त, लेकिन शाम होते होते सब कुछ जैसे ठीक हो जाता है, क्या घर में कोई झगड़ा होता है? तो विवेक की बीवी ने हालात संभाले और कहा नहीं, घर में तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो डॉक्टर ने थोड़ी दवाइयाँ दी। उसके बाद ना सिर्फ ये गुस्सा, बल्कि जो विवेक थे उन्हें नींद ही नहीं आती, पूरी रात वो जागते रहते। और एक कमाल की बात थी कि रात के 12 बजे विवेक की नींद खुलती और विवेक की बीवी कहती क्या हुआ? वे कहते नींद नहीं आ रही, मैं ज़रा बाहर घूम कर आता हूँ। अब घूमने के बहाने विवेक निकलते, दूसरे कमरे में जाते और उसके बाद जो नोटबुक थी वहाँ कुछ लिखने लगते कि नींद आ जाएगी। लिखने से कभी बोरियत होती है तो नींद आ जाती है। इसके बाद जो विवेक की बीवी ने महसूस किया कि रात के वक्त ये डायरी भरते हैं और अजीब से निशान बनाने लगते हैं, डरावने निशान,
जैसे आपने फिल्मों में देखे होंगे, कोई पागल अजीब से निशान बनाता है तो विवेक वैसे निशान बनाते और फिर विवेक बच्चों को डांटते कि ये किसने किया है, जबकि विवेक की बीवी को साफ पता था कि दिन के वक्त डायरी में कुछ नहीं था। रात के वक्त ये उठकर उस कमरे में गए, डायरी को देखा, कुछ लिखने लगते हैं तो ये काम उनका है, दीवार पर निशान बनाना। विवेक बच्चों को डांटते लेकिन ये करते विवेक खुद थे। विवेक की बीवी ने रात को देखा कि विवेक दीवार पर निशान बना रहे हैं पेंसिल से। दिन के वक्त विवेक की बीवी ने विवेक को कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो विवेक झगड़ा करने लगे। तो विवेक की बीवी ने हालात को संभाला और उन्हें लग रहा था कुछ गड़बड़ चल रही है। तो विवेक की बीवी ने अपने भाइयों को बताया कि विवेक के साथ कुछ तो है, गड़बड़ चल रही है, हमें समझ में कुछ नहीं आ रहा। अब धीरे धीरे हालात और ज़्यादा बदतर होने लगे थे। विवेक या तो किसी मानसिक बीमारी से जूझ रहे थे या इस घर में कुछ ऐसा था जो विवेक पर असर कर रहा था। विवेक रात के वक्त दीवार को तोड़ने लगते, कभी कभी सारा सामान बिखेर देते और रात के वक्त आधी रात को जब इंसोम्निया में 12 बजे वो उठ जाया करते, कमरे में जाते, प्यार से बात करके जाते कि तुम सो, मैं उस कमरे में जा रहा हूँ। जैसे ही विवेक की बीवी उस कमरे में पहुँचती वो झगड़ा करते, निकल, तू यहाँ कर क्या रही है। और दिन के वक्त वो ये मानते नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। एक रात झगड़ा बढ़ गया। विवेक उस कमरे में गए थे और उनकी बीवी को लगा था मैं रोकूंगी, वहाँ जाने नहीं दूंगी, कि चुप करके बैठो, नींद आ जाएगी बोर होके, लेकिन यहाँ बैठो, या तो कुछ पढ़ लो, किताब पढ़ लो, या ऐसा कुछ हाथ में पकड़ो, उसे पढ़ो, बोरियत करो तो जिससे नींद आएगी। विवेक माने नहीं, उस कमरे में गए। बीवी उनकी पीछे चले गई, बच्चे सो रहे थे तो विवेक ने झगड़ा शुरू कर दिया। विवेक की बीवी ने महसूस किया, विवेक की आंखें पूरी तरह से लाल थीं और उनकी बीवी डर गई। और जो विवेक थे ना, उसके बाद विवेक अपनी बीवी को देखकर हंसने लगे और गुस्से में थे और हंस रहे थे। आज सब कुछ खत्म करने का मन करता है, कब तक झगड़ा करता रहूँगा, कब तक झगड़ा करता रहूँगा। तो विवेक ने अपनी बीवी पर हमला करने की कोशिश की, चोट पहुंचाने की कोशिश की, गला पकड़ा, धक्का दिया। गुस्से में ये सब हुआ, लेकिन उनकी बीवी अपने कमरे में चली गई, दरवाज़ा लगा लिया। दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की विवेक ने कि बात करो। अब आधे घंटे में बाहर ही विवेक सो गए। अब सुबह के वक्त वो कह रहे थे थोड़ा गुस्सा ज़्यादा कर लिया मैंने, तुम्हें डांटा लगता है। विवेक की बीवी ने कहा डांटा, आपने मुझे मारने की कोशिश की, बच्चे रात से सो नहीं पाए हैं, मैं नहीं सोई हूँ, आपके साथ कुछ गड़बड़ चल रही है। जिसके बाद डॉक्टर से बात की और डॉक्टर तो काफ़ी समय से दवाई दे रहे थे, लेकिन उसका सही तरीके से असर हो नहीं रहा था। तो विवेक की बीवी के भाइयों ने कहा कि घर में कुछ लगता है, तो उन्होंने पूजा पाठ करवाया, झाड़ फूक, बाकी प्रेत क्रिया करवाई। उससे ज़्यादा अब फर्क नहीं पड़ रहा था। घर के ये जो हालात थे, ज़्यादातर लोगों का कहना था कि आपसी झगड़ा है, लेकिन विवेक की बीवी को था कि इस घर के कारण ये सब हो रहा है। इतने सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ, अचानक होना कैसे शुरू हो गया, ये कैसी बीमारी है। अब इस तरह से उनका झगड़ा बढ़ता तो रहा, लेकिन बीवी के जिद के कारण उन्हें वो घर छोड़ना पड़ा। अब विवेक की बीवी ने कहा कि भले ही 4 से 5 किलोमीटर यहाँ से बाहर मेरे भाई का घर है, हम वहाँ पर रहेंगे, इस घर को छोड़ेंगे, देखते हैं कोई असर पड़ता है या नहीं। तो उन्होंने उस घर को छोड़ दिया। लगभग 1 हफ्ते में साफ फर्क पता लग गया। वहाँ रात को कुछ होता ही नहीं था। दवाई रात को वो नींद वाली खा लें तो सुबह 10 बजे तक उठते ही नहीं थे। यहाँ नींद नहीं आती थी, गुस्सा नहीं हुए, वहाँ रात के वक्त भी गुस्सा आता नहीं, नींद ही नहीं खुलती, तो नींद की दवाई बंद कर दी, बाकी दवाइयाँ बंद कर दी। रात को उठते नहीं, इंसोम्निया खत्म हो गया, गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, बल्कि शर्मिंदगी होती मैं ऐसा करता था। तो हालात बदले घर बदलने से, तो उन्हें पक्का हो गया उस घर में कुछ तो ऐसा है जो विवेक पर असर करता था, जो घर के हालात बदलता था। इसीलिए उन्होंने उस घर को छोड़ा। लेकिन खरीदा हुआ था घर, बेचा नहीं जा सकता था, और कुछ पड़ोसियों को शक होने लगा था कि ये घर छोड़कर चले गए हैं। झगड़ा रहता था, शायद किसी ने घर पर किया कराया है कुछ। तो विवेक इसके बाद अपनी बीवी से बात कर रहे कि ऐसे घर को छोड़े रखेंगे, रहना तो पड़ेगा। तो बीवी ने कह दिया जब तक घर बिकता नहीं तब तक किराए पर दे देते हैं, कोई और रहेगा तो पता भी चल जाएगा। वैसे शायद ये हम पर कुछ था जो उस घर से जुड़ा हुआ, हम उस घर में नहीं रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो उन्होंने एक नवविवाहित जोड़ा होगा उसे ये घर किराए पर दे दिया, जो यहाँ पर काम करते थे, घर ढूंढ रहे थे, तो ये घर सस्ते में मिल रहा था तो वो मान गए। तो पति का नाम सूरज था, तो सूरज उस घर में रहना शुरू हुए।
अपनी पत्नी के साथ। उनकी शादी हुए 3 महीने हो चुके थे, तो उन्हें एक अच्छा खासा साफ सुथरा घर मिल गया। अब मकान मालिक खुद कह रहे हैं कि कभी ज़रूरत पड़े, कोई परेशानी हो, सबसे पहले हमें बताना। तो दोनों कह रहे हैं अब क्या ही बताना, अच्छी जगह है, बिल्कुल खाली है, ज़्यादा घर है नहीं आसपास। तो उन्हें शांति पसंद थी, तो यहाँ उन्हें शांति मिल रही थी। रात के वक्त लगभग 1 हफ्ते तक उनके साथ कुछ नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि यहाँ कोई गड़बड़ हुई। 1 हफ्ते बाद दोनों में झगड़ा शुरू हुआ था कि जो सूरज की बीवी थी वो कह रही थी कि मुझे बच्चा चाहिए, मैं चाहती हूँ जल्द से जल्द हमारे बच्चा हो, मैं संभाल लूँगी। जबकि सूरज का मानना था नहीं, 2-3 साल तक हम बच्चे की प्लानिंग नहीं कर सकते क्योंकि काम ठीक ठाक चल रहा है, जमा पूंजी हमारे पास है नहीं, बच्चे के बाद भी खर्च होगा और उसके बाद जैसे जैसे वो बड़ा होगा, तो अभी 2-3 साल तक हम बच्चा नहीं करेंगे। बीवी मान नहीं रही थी। उसके बाद सूरज गुस्सा करने लगा और उनका झगड़ा, जो कि साधारण छोटा मोटा हो जाया करता था, इस बार झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ा कि जो सूरज था वो गुस्से में आकर दीवार पर सर मारने लगा। इतना ज़्यादा गुस्सा, उसकी बीवी माफ़ी मांगती रह गई कि माफ़ कर दो, गलती कर दी मैंने। सूरज अपने आप को चोट पहुंचा रहा था, सर से खून टपकने लगा। तब तक उसने सर दीवार पर मारा। सूरज की बीवी को लगा ये तो बड़े गुस्सैल है, इससे पहले मैंने ऐसा गुस्सा देखा ही नहीं, ये तो बिल्कुल पागलों की तरह कर रहे थे। कुछ देर बाद सूरज का गुस्सा शांत हुआ और सूरज ने माफ़ी मांगी कि ये मैंने क्या कर दिया। लेकिन सूरज की बीवी को लग रहा कि ये गुस्सैल हैं, गुस्सा दिलाने पर ये गुस्सा इन पर हावी हो जाता है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अब इसके बाद यहाँ हल्का फुल्का झगड़ा उनका हो रहा था, जैसा नए जोड़े के साथ होता ही है, एडजस्टमेंट कि तुम्हें ये पसंद है, मुझे ये पसंद है, छोटा मोटा झगड़ा उनमें होता। तो झगड़ा अभी बढ़ नहीं रहा था। अगले कुछ दिनों तक जो घर था, घर में उन्हें एक परेशानी का सामना करना पड़ा कि जो खिड़की है जब वो बंद करके जाते, सर्दियों का मौसम था, वो नहीं चाहते थे हवा किसी तरह से घर के अंदर आए जिससे ठंडक हो। दोनों काम किया करते थे, नौकरी करते थे। जब शाम के वक्त इकट्ठे दोनों घर आते, खिड़कियां खुली होती, सूरज अपनी बीवी को डांटते। बीवी कहती कि मैंने ऐसा नहीं किया, हवा के कारण ये जो कुंडियां हैं ये ढीली हैं, तो खिड़कियां खुल जाती होंगी। हर रोज़ ऐसा होने लगा था। इसीलिए जो सूरज थे वो अपनी बीवी को डांटते कि खिड़कियां कैसे खुल जाती हैं, यहाँ अपने आप ऐसा क्यों होता है। जिसके बाद जो सूरज थे अपनी बीवी पर शक करने लगे। रात के वक्त सूरज को नींद ही नहीं आती, पूरी रात वो सोचते रहते, जागते रहते। बीवी थोड़ी परेशान होने लगी, बिल्कुल विवेक की तरह। सूरज को नींद नहीं आती और सूरज कह रहे थे कि मुझे नींद ही नहीं आती। और रात के वक्त अगर उन्हें कुछ भी कहा जाए वो झगड़ा करने लगते। यहाँ तक तो ठीक था, झगड़ा करने लगते तो बीवी ज़्यादा बोलती नहीं, थोड़ी कमज़ोर दिल की थी, झगड़े से रोने लगती थी, तो ज़्यादा झगड़ा करना ही नहीं चाहती थी कि ये तो बड़े गुस्सैल हैं। वो डर चुकी थी। अब रात के 12 बजे जो सूरज की बीवी थी उसने सूरज को चलते हुए देखा। बेड से उठे, बाहर गए, दरवाज़ा खोला, बाहर खड़े हो गए। तो सूरज की बीवी ने पूछा आप कहाँ जा रहे हैं? सूरज ने कोई जवाब नहीं दिया और सूरज की बीवी ने वहाँ सोफे पर बैठकर रात गुजारी कि ये बाहर गए हैं, पता नहीं घूमने गए हैं, मैं यहाँ इंतज़ार करूँगी। और 2 घंटे बाद जो सूरज थे वापस घर के अंदर आए, आंखें बंद थी जैसे नींद में चल रहे हों। अब 2 घंटे तक बाहर रहे थे, उसके बाद वहीं ज़मीन पर लेट गए। तो सूरज की बीवी ने उन्हें उठाने की कोशिश की तो वो धक्का दे रहे थे, आंखें बंद थी। तो उन्होंने ब्लैंकेट उनके ऊपर ऐसे ही डाल दी कि पता नहीं क्या हुआ है, कहाँ किसके पास गए थे। इस तरह से सुबह के वक्त सूरज मानने को तैयार नहीं। अगले कुछ दिनों तक सूरज रात के वक्त चलते तो सूरज की बीवी क्या करती कि चिटिकनी लगा लेती ताकि ऊपर चिटिकनी खोल ना पाएँ, ये बाहर ना जा पाएँ अगर नींद में चलते हैं। लेकिन वो तो चिटिकनी खोलते, देखते कहाँ से बंद है, अगर दरवाज़ा ना खुले तो वो धक्का देने लगते। एक बार जो छोटा ड्रॉर था वो दरवाजे पर लगा दिया सूरज की बीवी ने, जिसके बाद जो सूरज थे वो जो ड्रॉर था ना उसे ऐसे ऐसे हिला हिला कर गिराने लगे। तो सूरज की बीवी काफ़ी ज़्यादा डर गई और उन्होंने पकड़ कर कहा कहाँ जा रहे हैं, उठिए उठिए। तो सूरज की बीवी ने उठाने की कोशिश की, वो नींद में नहीं थे, आंखें पूरी तरह से लाल थीं और सूरज ने अपनी बीवी का गला घोंटने की कोशिश की। जिसके बाद जब दोनों पीछे गिर गए, जैसे गला पकड़ा ऐसे दबाने की कोशिश की तो बेड से टांग फंसी होगी, नीचे दोनों गिर गए। तो सर टकराया सूरज का ज़मीन के ऊपर
इस तरह से जैसे नींद से वो बाहर निकले। और फिर सूरज की बीवी ने बताया क्या क्या हुआ। सूरज मानने को तैयार नहीं। उन्हें लग रहा था कि मानसिक बीमारी हो सकती है या घर पर किसी ने किया कराया हो सकता है। 1 से 1.5 महीने वो उस घर में रहे। खिड़कियों का खुलना, सामान का गिरना, ऐसी कई घटनाएं होती जा रही थी, जिसके बाद उन्होंने मकान मालिक को खुद कह दिया, हम यहाँ रहना नहीं चाहते। विवेक ने पूछा था कि कारण क्या है सूरज से, कि आप बता सकते हैं कि हमने कुछ किया है या घर में कोई कमी है तो ठीक करवा देते हैं, कोई रिपेयर की ज़रूरत है। तो सीधे साफ साफ सूरज ने कहा था, जी घर में जब से आए हैं हमारे हालात बदल गए हैं। हम मियाँ बीवी ज़्यादा समय तक इकट्ठे रह नहीं पाएंगे। घर भूतिया है जी, घर पर किसी ने कुछ किया कराया है, वो दूर कीजिए। लेकिन अब तक कोई भूत वूत नज़र नहीं आया था, ये हालात पैदा हो रहे थे, तो उन्होंने तो घर छोड़ दिया। फिर विवेक अपनी बीवी को कह रहे कि घर में कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने झाड़ फूक वगैरह बाबा वगैरह को बुलाकर किया तो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये कोई भूत या घटनाएं सीधे तौर पर तो नहीं थी, सामान का कभी गिरना, लेकिन रात के वक्त चलना, गुस्से का आना, आपसी झगड़ा बढ़ जाना, इसे भूत या घटना की श्रेणी में तो नहीं कहा जा सकता। कई घरों में ऐसा होता है, तो यहाँ ऐसा हो रहा। तो जो विवेक की बीवी थी वो कह रही कि किसी को ये मकान किराए पर देना सही नहीं है, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। उस लड़की ने कहा गला घोंटने की कोशिश की, अगर उसे कुछ हो जाता। फिर विवेक ने कहा कि ऐसा करते हैं, किसी परिवार को नहीं देते। अब काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो घर मांग रहे हैं, किसी स्टूडेंट को घर देते हैं। अब इसके बाद विवेक, जिनके पास काफ़ी स्टूडेंट्स आ रहे थे कॉलेज में पढ़ने वाले, कि जी किराए का मकान कोई है, अब उन्होंने कह रखा था कि किराए का मकान है, अगर कोई हो तो बताएं। जबकि आस पड़ोस वाले लोग शक करने लगे थे कि 2 परिवार हैं, दोनों के साथ झगड़ा हुआ और घर में अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थीं। अब घर में सामान का गिरना, खिड़की का खुलना, ऐसी छोटी बात भी किसी को बताई जाए कि झाड़ फूक की ज़रूरत है तो लोग दिमाग में रखते हैं। अब आपको पता ही है, जो पड़ोसी हैं वो ऐसी प्रजाति है, अपने घर में उन्हें सब कुछ सही चाहिए, लेकिन उन्हें खुशी तब मिलती है जब पड़ोस में झगड़ा होता रहे। पड़ोसी ऐसे ही होते हैं हर जगह, आप खास नहीं हैं हर जगह। तो वहाँ पर भी वो पड़ोसी छोटी बात का बतंगड़ बनाने में लगे हुए थे। घर भूतिया है जी, भूत घूमते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। 2 परिवार थे, मालिक खुद घर में रहना नहीं चाहते थे, तो सोच सकते हैं क्या हालात पैदा हुए होंगे। लेकिन विवेक चाहते थे कि ये एक मिथ है, क्योंकि 2 परिवारों में ऐसा हो सकता है, तो एक बार कन्फर्म किया जाए। तो 4 लड़के थे, इन्होंने साफ कह दिया कि घर के बारे में कुछ कहा जाता है, वैसे हम वहाँ पर नहीं रहते, वहाँ काम नहीं पड़ता, तो यहाँ से ऑफिस में जाते हैं। उन्होंने कहा जी हमें दे दीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे लौंडे लपाटे, भूत वूत देख लेंगे हम, कुछ नहीं होने वाला। वैसे भी जी घटनाएं क्या हुई कि गुस्सा हो गया, झगड़ा, आपसी गृह कलेश, झगड़ा, रात के वक्त कुछ ऐसे हल्का फुल्का होना। उन्होंने कहा ये भूतिया घटना है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। वो 4 लोग थे। अब 4 स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ने वाले, लौंडे लपाटे, बियर भी पीते थे। तो वो घर उन्होंने ले लिया और मकान मालिक ने ज़रा भी रोक टोक नहीं की कि ऐसा मत करना वैसा मत करना, बल्कि मकान मालिक का कहना है कि सुरक्षित रहना, थोड़ा अपना ध्यान रखना, कोई परेशानी हो, रात के वक्त हो, दिन के वक्त हो, कुछ भी हो, फ़ोन करना मुझे। देखने के लिए मकान मालिक आएंगे नहीं। तो लौंडे लपाटे सोचेंगे भाई ये तो अय्याशी का अड्डा बन जाएगा, मज़ा आएगा, वैसे भी खाली इलाका है, गर्लफ्रेंड कोई ले आए, किसी को क्या पता लगेगा। वो ये सोच रखे हुए, उन्हें ये नहीं पता था कि ये जो घर है ना, इस घर में 2 परिवार क्या देख चुके थे। तो वो 4 लड़के, उन्होंने 2-2 बेड लगाए हुए, 2 कमरे में 2-2 लड़के रहते थे। अब बीच वाला दरवाज़ा खोले रखते थे। इस तरह से 4 लड़के बेड पर, 2 इधर 2 उधर। अब एक लड़का जो रात के 12 बजे उठ गया, कह रहा मुझे नींद नहीं आ रही यार, बाकी कह रहे हमें तो आ रही है, सोने दे बे। वो 12 बजे के बाद सो ही नहीं पाया, नींद ही नहीं आ रही, और आगे आने वाले दिनों में ऐसा होने लगा। वो वैसे 10 बजे या 11 बजे सोते और 12 बजे उसकी नींद खुल जाती। उसके बाद वो सो नहीं पाता और कॉलेज में उसे बहुत ज़्यादा नींद आती। कभी कभी तो छुट्टी करता सिर्फ सोने के लिए दिन के वक्त घर में। तो रात के वक्त 12 बजे नींद खुलना उस एक लड़के के साथ होने लगा था। दूसरा लड़का, जिसे बहुत ज़्यादा शरीर में कमज़ोरी महसूस होने लगी, वैसे वो जिम जाया करता था। अब कॉलेज की पढ़ाई के कारण या बजट के कारण थोड़ा था कि कॉलेज नहीं जा पा रहा, शरीर तगड़ा था, उसे हमेशा नींद आती। वो सोता रहता, खाता रहता, सोता रहता। रात के वक्त तो सोता, कॉलेज में भी नींद आती, इन दोनों को नींद आती रहती। यहाँ आता 8 बजे सो जाता और सुबह बाकी उठाते, नींद ही खत्म नहीं होती।
नींद का असर उस पर होने लगा था। जिसके बाद 1 हफ्ते बाद उन्होंने छत पर जाकर रात के वक्त, एक होगा उनमें से जो गर्लफ्रेंड से बात करना चाहता था फ़ोन पर, तो वो छत पर गया तो उसने देखा कि बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसा उसने बाकियों को बताया। 10 बजे की बात होगी रात की। अगली सुबह उन्होंने छत पर 8 से 10 पंछी देखे मरे हुए, कुछ तो बहुत पहले जैसे मरे हुए हों। पंछियों की डेड बॉडीज वहाँ पर थी। और उसके बाद आगे आने वाले दिनों में उन्हें छत पर कौवे, कबूतर वगैरह मरे हुए मिलते। पंछी अजीब तरीके से जैसे उड़ते हुए गिर गए हों, कुछ का सर फूटा हुआ होता, कुछ की मुंडी मुड़ी हुई होती, तो वहाँ ऐसे पंछी मरे हुए मिलते उन्हें छत पर, क्योंकि वो लौंडे लपाटे फ़ोन लगाकर छत पर चढ़ जाया करते, तो ऐसे उन्हें मिलता। छत साफ थी लेकिन पंछियों की डेड बॉडीज मिले जा रही थी। एक को नींद नहीं आ रही, एक को बहुत ज़्यादा नींद आ रही और एक बहुत गुस्से में आने लगा। अब एक ऐसा था जो यहाँ झगड़ा करता, रात को चीखने लगता, चिल्लाने लगता। अब पहले तो बाकियों को लग रहा कि गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया होगा, लेकिन भाई झगड़ा क्या, उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया गुस्से के कारण। पहले शांत हुआ करता था, यहाँ आने के बाद गुस्से में इनसे भी झगड़ा किया। एक बार 3 थे ये, वो अकेला झगड़ा कर रहा, उसने थप्पड़ वगैरह मारे। अब दोस्तों में हल्का फुल्का झगड़ा होता है, थप्पड़ मारने वाला इतना बड़ा झगड़ा भी बेवजह नहीं होता रात के वक्त। तो उनमें झगड़ा हुआ, वो अकेला नीचे बेड से सोया और सुबह के वक्त माफ़ी मांगने लगा कि यार गुस्सा ही बहुत ज़्यादा हावी हो गया। शक होने लगा था उन्हें, पंछी का मरना, नींद नहीं आती, किसी को नींद बहुत ज़्यादा आती है, किसी को इतना गुस्सा आता है यार दरवाजे तोड़ने लगता है। उसे गुस्सा ऐसे आता कि खाना, यार ये क्या नमक ज़्यादा डाल दिया, तो वो कटोरी को फेंक कर मारता सब्जी की। तो बाकी देखते, तू पागल हो गया है, नमक कम है या तेज़ है, रख दे ना, कोई और खा लेगा, बाकी दूसरी सब्जी ले ले, दही ले ले, कुछ ले ले, ये क्या बात, सब्जी को गिरा क्यों रहा है। तो वो झगड़ा करता। कुछ देर बाद जब गुस्सा शांत होता, वो सोचता ये क्या किया मैंने, ऐसा होने लगा था। अब उनमें से जो एक था वो थोड़ा डरपोक था, वो कहता ये घर भूतिया है, सब कहते हैं। रात के वक्त वो उठ जाता और उसके बाद अलग अलग कमरों में, यार आवाज़ आ रही है, वो देखो खुरचने की आवाज़, वो पंखा अपने आप चल रहा है, वो देखो किचन में बर्तन गिरा, ये आवाज़ उसे सुनाई देती, बाकियों को नहीं देती। और वो इन्वेस्टिगेशन करता रहता। 1.5 से 2 महीने वो वहाँ पर रहे। वो लड़का इन्वेस्टिगेशन करता रहा, वो देखो आवाज़ आ रही है, कोई कटोरी पर चम्मच मार रहा है, वो देखो। वो अकेले जाने से डरता, वो दूसरे को लेकर जाता, कभी उनमें झगड़ा हो जाता। ऐसे उस जगह पर उनकी दोस्ती भी बर्बाद ही हो गई थी एक तरह से। इकट्ठे रहना नहीं चाहते थे। झगड़ा एक दिन इतना बड़ा कि मैं यहाँ नहीं रहूँगा, अबे तुम्हारे साथ ये वो, ऐसे गालियाँ वालियाँ निकाली तो चला गया। अब इनका बजट था, 4 ने इकट्ठे रुपए किए थे कि हम यहाँ किराए पर रहेंगे, पेइंग गेस्ट थे, ज़्यादा अच्छा ये होगा भाई, अय्याशी करेंगे, बियर पियेंगे ये। लेकिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि अब बजट बिगड़ने लगा। एक तो चला गया, अब बाकी 3 बजट सेट नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया, हम यहाँ नहीं रह सकते। अब इसके बाद जो मकान मालिक था उसने बात की कि क्या हुआ, उनसे साफ साफ पूछा कि कोई बात नहीं, एडवांस में दे दूंगा, ऐसे नहीं है, मुझे पता करना है हुआ क्या। तो जो विवेक जी थे उन्होंने उन लड़कों से बात की और वो लड़के कह रहे थे कि ऐसे ऐसे हुआ, पूरी बात बताई। विवेक जी उसके बाद समझ चुके थे घर में गड़बड़ है। बाबा को बुलाना, झाड़ फूक करना, ऐसे उन्होंने दोबारा किया, लेकिन समाधान निकल नहीं पा रहा था। इस तरह से वो समाधान निकाल नहीं पाए, तो उन्होंने हिस्ट्री जाननी चाहिए कि पहले क्या हो गया। उनके साथ हुआ, एक और परिवार के साथ हुआ, इन लड़कों के साथ हुआ। उन्होंने वो मकान किराए पर देने से साफ मना कर दिया, नहीं पहले पता लगाना होगा, सब कुछ ठीक हो तभी करेंगे। जिसके बाद पहले बिल्डर के साथ क्या हुआ था, वो हम की आवाज़, ज़्यादा कुछ नहीं, हम की आवाज़ आया करती थी, ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। शायद वहाँ पर कोई रहा नहीं था, रहने के बाद हावी होती थी वो ताकत। इस तरह वो समाधान ढूंढते रहे और इसके लगभग 3 से 4 सालों तक पूजा पाठ करवाना, हवन करवाना, तो ऐसे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा किया। और इसके बाद उस घर में उनके जो मामा के लड़के थे, तो उन्होंने 3-4 महीने गुजारे। अब उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ उन्हें ज़्यादा महसूस नहीं हुआ। वो पहले थे, ठीक है, 3 लोग थे वो, तो उन्होंने कहा ऐसा घर में कुछ नहीं, झगड़ा वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो इस तरह से जो विवेक थे उनमें अब तक हिम्मत नहीं जागी थी उस घर में रहने की। उन्होंने कहा था कि कोई परेशानी नहीं है, परेशानी हुई तो घर को आप दोबारा छोड़ सकते हैं, लेकिन उनमें उस घर में रहने की हिम्मत नहीं हुई जब तक उनके परिवार वालों ने
मुझे ये कहानी भेजी कि विवेक जी अब भी वहाँ जाने से डरते हैं। साफ सफाई का काम करवाते हैं, बाकी सामान रखा हुआ है, बाकी वो जो अपनी बीवी के भाई हैं उनके उस घर में रह रहे हैं, सोच रहे हैं वहाँ शिफ्ट होने की। वैसे कुछ और लोग भी शादी आ गई या कुछ और वहाँ पर रहे, हफ्ता 10 दिन रहे, किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। हो सकता है वो घर में जो ईवल एंटिटी थी या जो भी चीज़ थी वो निकल चुकी हो, या हो सकता है वो ईवल एंटिटी ज़्यादा समय घर में बिताने के बाद हावी होती है, या कुछ भी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।